नादान दिल करता रहे ठिठुलियां। ठीक है फिर, वो लड़की आपको पसंद है तो आप उसे अपनी बहू बना लें। मगर क्या मगर मगर वो लड़की भाभी मेरी नहीं, भाई की बनेगी। कौन हो तुम लोग? हम कोई भी हो, तुम्हें इससे क्या? मुझे नहीं जाना, जाओ। चल लियो या जबरदस्ती लेके चलूंगा तुम्हें? जो हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। ये कितनी तेज है यार। तो क्या हुआ, हम कौन सा काम है, लेके चलो इसको। ये क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो, कोई है, मेरा हाथ छोड़ो तुम लोग, कोई है, छोड़ो मेरा हाथ। क्या हो रहा है? कुछ भी हो रहा हो, तुझे उससे क्या? अपने काम से काम रख और चलता बन। मेरा हाथ छोड़ो। क्यों, तुझे क्या तकलीफ है, तेरी बहन लगती है क्या? मैं कहा ना हाथ छोड़, यही समझ के मेरी बहन है। हाथ छोड़। नहीं छोड़ेगा तो? बेटा तू अभी मुझे जानता है, एक सेकंड में यहाँ से फूट जाओ तुम लोग, वरना सारी की सारी गोलियां तुम दोनों के भेजे में उतार दूंगा, समझ आई? निकलो यहाँ से। मुझे भी मारोगे क्या अपनी बंदूक से? दिल तो मेरा यही कर रहा है कि एक दो गोलियां ना तुम्हारे भी भेजे में उतार दूं। रात के इस वक्त तुम कर क्या रही हो यहाँ पर? तुमसे मतलब? बेटा अगर मैं वक्त पर यहाँ ना पहुंचता ना तो आज तुम्हें सारे मतलब बहुत अच्छे से समझ आ जाते। एहसान जता रहे हो मुझ पे? एहसान नहीं जता रहा, हकीकत बता रहा हूँ। तुम्हारी हकीकत भी ना उन गुंडों जैसी है। बड़ी इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास पहले ये। तुम्हारा तो पूरे मोहल्ले को पता है। एक सेकेंड, मतलब मेरे यहाँ आने से पहले ही मेरी शोहरत यहाँ तक पहुँच चुकी है। काम जितने अच्छे तुम्हारे। सर चलो। मुझे कहीं नहीं जाना। क्या मतलब घर नहीं जाना? इस वक्त तुम्हें कहाँ जाना है? मेरी फिक्र मत करो, मुझे रास्ते पता है, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग सेट है, रात का तुम ये टाइम देखो और तुम्हें रास्तों का पता है, जाना कहाँ है तुमने? बोला ना मुझे घर नहीं जाना। कहीं भी कहाँ चली जाओगी? आर यू इन योर सेंसेस? पता नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम जाओ। ओह, किसी लड़के का चक्कर है? हाँ, वो अम्मा के भांजे का। प्यार करती हो उससे? हाय हाय, प्यार, शदीद नफरत करती हूँ उससे। नफरत करती हो तो फिर घर क्यों छोड़ के भागी? अम्मा से झगड़ा हो गया था मेरा। अम्मा से झगड़ा हुआ था तो घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? अम्मा ने कहा था घर छोड़ने के लिए। उन्होंने कहा और तुम निकल गई? हाँ, वो मुझे गुस्सा आ गया था। सब बहुत आता है तुम्हें। नहीं आता नहीं है, बस कभी कभी थोड़ा सा। अच्छा चलो फिर आज भी गुस्सा थूक लो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा घर छोड़ दूँ। बोला ना नहीं जाना। तुम्हें अगर इतनी फिक्र हो रही है तो मुझे किसी शेल्टर रूम छोड़ दो। मैं तो ऐसा नहीं करूँगा। नहीं करोगे आओ। तो फिर एक काम करो, क्या? और मुझे अपने घर ले जाओ।
मेरी मॉम कहती है मैं बहुत अक्खड़ दिमाग और हर दरम इंसान हूँ, लेकिन तुम्हें देख के ये लगता है कि तुम मुझसे भी दो। ये किसने कह दिया भाई? ये तो तुम्हारी मॉम तुम्हारे बारे में कहती है ना। मोहल्ले वाले पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये मोहल्ले वालों को मुझसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है? भाई तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। क्या बुरा किया है मैंने? क्या बुरा किया है? तुम्हारे फड्डों के चश्मदीद गवाह ना मेरे घर वाले हैं। ओ, मतलब तुम्हारी डॉक्टर बहन। भाई जाहिर है उसने खुद तुम्हें अपनी आंखों से फड्डे करते हुए देखा। जरूरी नहीं जो आपको बज़ाहिर नजर आ रहा हो वो हकीकत हो। एक्सक्यूज मी, मेरी बहन झूठ नहीं बोलती। है? हंस क्यों रहे हो तुम? नहीं कुछ नहीं, जरूरी थोड़ी है कि हंसने का कोई मकसद हो। तुम मेरी बहन पर हंस रहे हो ना? वैसे तुम्हारी बहन भी तुम्हारी तरह स्क्रू ढीले हैं उसके क्या? जी नहीं, वो बहुत समझदार है। अच्छा, मुझे तो वो इतनी समझदार नहीं लगती। अच्छा, अगर समझदार नहीं होती तो तुम्हारे 100 रुपए तुम्हें वापस नहीं करती वो। जी, और साथ में जो इतनी बातें सुना कर गई है वो। तो तुमने कौन सा उसकी सुन ली? तुमने भी तो सुनाई है ना। एक सेकेंड, इसका मतलब है उसने जाकर सब कुछ तुम्हें बताया? यस, वो और मैं एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते, हर बात शेयर करते हैं। तो इट मीन्स कि तुम जो घर से भागे हो उसको इस बात का भी पता है? हाँ, उसे पता है। तो उसने तुम्हें रोका क्यों नहीं? उसे पता ही नहीं चला। क्या मतलब पता नहीं चला? मतलब ये कि उसने मेरी बात को सीरियस ही नहीं लिया। उसे लगा मैं मजाक कर रही हूँ। अभी तो तुम कह रही थी कि वो बहुत समझदार और बहुत सियानी है। अच्छा छोड़ो ना मेरा बायोडाटा लेना। ये बताओ घर में खाने को क्या है यार? बहुत भूख लग रही है। इस वक्त दिमाग सेट है तुम्हारा? तो क्या हुआ? मैं मेहमान हूँ तुम्हारी, मुझे कुछ खाने को दो ना। मेहमान हूँ, बिन बुलाई मेहमान। यार प्लीज ये बातें मत करो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। यार रात के इस वक्त में अब कहाँ से खाना लाऊं? पता नहीं मॉम ने फ्रिज में कुछ रखा भी होगा कि नहीं। अच्छा सुनो, एक काम करो, तुम पिज्जा ऑर्डर कर लो। आर यू इन योर सेंसेस? रात के इस वक्त में पिज्जा ऑर्डर करूं तुम्हारे लिए? तो क्या हुआ? उनकी सर्विसेज तो 24 आवर्स अवेलेबल होती है ना यार। अच्छा करता हूँ कुछ। करो, मेरे सामने ऑर्डर करो। क्या मतलब है सामने ऑर्डर करो? इतना तुम्हें ट्रस्ट नहीं है कि मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाऊंगा? मुझे भरोसा ही नहीं है तुम पे। अब इतना बुरा भी नहीं हूँ। तो करो ऑर्डर। अच्छा बाबा, करो करो। क्या खाओगी? चिकन फजीता और एक स्पाइसी टिक्का और विद एक्स्ट्रा चीज और साथ में पेप्सी भी। मेहमान हूँ यार, कुछ तो खिदमत करो। प्रेस वालों ने कोई उम्मीद दिलाई हमें? बस दरखास्त तो कर दी है, अब देखें क्या बनता है। देखना क्या है, उनसे कहें कि ढूंढे और बच्ची हमारे हवाले कर दें। हाँ, वो तो जैसे फारिग बैठे हैं हमारे ही काम के लिए, और फौरन कर देंगे, वो बच्ची को ढूंढ के ले आएंगे। आपने जरूर पैसे देने में कंजूसी दी होगी। ये पुलिस वाले जो होते हैं ना, अपने सगे बाप के नहीं होते। जो बंदा जाए ना उसके कपड़े अच्छी तरह झाड़ देते हैं। जो जेब में था सब निकाल लिया उन्होंने। तो बेग साहब किसने कहा था कि जेब भर के पैसे ले जाएं आप ही ने कहा था कि जो खाली जेब गए ना वहां पे तो उल्टा लटका देंगे। हम सौदे के सारे पैसे उठा के ले गए। आपकी मत मारी गई थी बेग साहब, इतने सारे पैसे लेके चले गए आप और उनको दे भी आए। आपको वहां पे जाना नहीं चाहिए था। आप ही ने सर पर घर उठा रखा था, वरना हमें क्या शौक था वहां जाने का। मैं तो सारा की वजह से कह रही थी। सच पूछे ना समरा बेगम, तो आपने सारा पर बेजा सख्ती करके ना अच्छा नहीं किया। हाँ, इसमें सारा कसूर मेरा है। मैं ही सबकी दुश्मन हूँ। कभी भी किसी का अच्छा मैंने नहीं चाहा, है ना? शुक्र है आज आपने अपनी गलतियों का इतराफ तो किया।
हाँ, आपने तो कभी कोई गलती की नहीं। हाँ, यही सच है। बेहतर यही है कि आप सो जाए, मेरा मुंह ना खुलवाएं। खुला तो हुआ है, बंद करने से। जवान बेटी घर से चली गई है और बाप को मजाक सूझ रहा है। मजाक सूझ। आप तो जैसे मसल्ले पे बैठी हैं ना, दुआएं मांग रही हैं। वाकई में सालार बहुत मजे का पिज्जा था, थैंक यू सो मच यार। मैं क्या शोर कर रही हूँ, मैं तो पिज्जा खा रही हूँ। अच्छा खाओ, जल्दी से खाओ, खत्म करो। अच्छा लो तुम भी खाओ ना एक पीस। चल, मैंने नहीं खाना। यार अजीब। वैसे तुम्हें पता है सनम भी ना यहीं से पिज्जा मंगवाती है, बहुत टेस्टी होता है यहाँ का, लिटरली। तुम क्यों घन चक्कर बने हुए हो भाई, बैठ जाओ एक जगह। ये जो तुमने मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी है ना, इसलिए। तुम्हारी मॉम को कौन सा पता चला है? बेबी अगर उनको पता चल गया ना तो तुम्हें समझ आ जाएगी, बहुत बुरा होगा। ओह, तुम भी डरते हो किसी से? सारा हर कोई ना तुम्हारी तरह नहीं होता जो अपनी माँ से भी पंगे लेता फिरे। मैंने कौन सा उनसे जानबूझ के पंगा लिया है? पंगा नहीं लिया तो घर से तो भाग कर आई हो ना। वो तो बस मुझे गुस्सा आ गया था इसीलिए भाग गई। हाँ तो बर्दाश्त करती गुस्सा। तुमसे होता है बर्दाश्त? मुश्किल से होता है। नहीं होता ना, इसीलिए तो कह रही हूँ मुझसे भी नहीं होता। तो तू एक काम करो ना, तो अपने दिमाग का इलाज कराओ, वो भी अपनी डॉक्टर बहन से। अच्छा, तुम्हारा ना इलाज करवा दूं मैं? करवा दो ना यार, प्लीज। यार लगा दे, कहीं भी लगा दे, एक दफा इलाज करवा दो प्लीज। तौबा है। खाओ, खत्म करो। अच्छा। ये हंसने का टाइम नहीं है, आराम से बैठो यार। यार खाना मिल तो गया, मैं आराम से ही तो बैठी हूँ। सुबह होते ही ना मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के। नहीं, मुझे अपने घर नहीं जाना। आराम से, मैं तुम्हें कहाँ रखूंगा यहाँ पर? यही रख लो ना अपने घर पे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खिसक गया? मेरी मॉम को पता चल गया ना, वो मेरे सर के साथ साथ तुम्हारा सर भी दरमियान में से फोड़ देंगी। अरे क्या पागल है? बहुत फनी बातें करते हो। अच्छा चलो पिज्जा खाते हैं दोबारा से। ये अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? सरमत, 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 सरमत। क्या हो गया मॉम? देखो घर में कौन सी आफत आ गई है। पता का ये क्या हो गया? सालार अपने कमरे में? वही तो लेकर आया आफत। वो किसी से झगड़ कर आया है। हो सकता है यही करके आया हो। मैं देखता हूँ उसे। कहाँ देखोगी? जाहिर सी बात है, उसके कमरे में। कमरे में वो अकेला नहीं है। अच्छा, फ्रेंड्स को लेके आया होगा। नहीं, सहेली लेकर आया। क्या? अल्लाह जाने अपने साथ किसको उठा के लेकर आ गया। कोई चक्कर जरूर है सरवत। चक्कर क्या होना है, मैं बात करता हूँ उससे। रहने दो, मैं खुद जाके बात करती हूँ उससे। पता नहीं वो लड़की कौन है, कहाँ से उठा के लेकर आया। मुझे तो लग रहा है अगवा करके लेकर आया है। सरवत, मैं कह दे रही हूँ कि जो कुछ भी ये बदमाशियां कर रहा था ना, घर के बाहर कर रहा था, लेकिन अब ये जो घर में कर रहा है ना, ये नाकाबिले माफी है। मैं इससे खुद बात करती हूँ। प्लीज आप रिलैक्स रहें, मैं बात करता हूँ उससे। नहीं, अब जो भी बात करूंगी मैं खुद करूंगी उससे। चलो मेरे साथ। भाई बहुत मजे का पिज्जा था, मजा आ गया। अब मैं जरा वुजू कर लूं क्योंकि मुझे नमाज भी पढ़नी है। ये बताओ तुम्हारा वॉशरूम कौन सा है? ये वाला? हाँ यही होगा। आओ सरमत, आओ सर, तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। इसकी हरकतें देखो इस लड़के की। सालार, सालार, दरवाजा खोलो। देखना अंदर क्या हो रहा है।
सालार, मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो। सालार, दरवाजा खोलो। कहाँ है वो? कौन कहाँ है? वो लड़की कहाँ है? आप किसकी बात कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रही, कौन सी लड़की? देखो सालार, मेरे साथ ना ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। खबरदार जो झूठ बोला, सच सच बताओ, कहाँ है लड़की? और मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा? मैं सो रहा था यार। कुछ तो है। यार क्या है भाई, मैं सो रहा था। वैसे मुझे बताओ, इतनी रात गए तुम जाग क्यों रहे? यार भाई ये आप क्या फजूल किस्म के क्वेश्चंस कर रहे हैं मुझसे? ज्यादा मासूम मत बनो, बता दो कहाँ है वो लड़की? कौन सी लड़की मॉम? भाई यार आप समझाओ मॉम को। वो क्या समझाएगा मुझे? समझा तो तुमने दिया है मुझे। ये क्या चक्कर है सालार से? कौन सा चक्कर यार भाई? इतने मासूम बनने की कोशिश मत करो, मुझे सब पता। किसको अगवा करके लेके आए हो? देखा देखा, हो गई ना बोलती बंद इसकी। मैं कह रही हूं कि कोई लड़की है जो सारी रात से यहां पर है। कौन है ये लड़की? आशिर भाई, आज मेरे हाथ की चाय पिए। मरियम को तो मेरा मूड नहीं है। आप पी लेना, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। यार नहीं है ना मूड। पी लें प्लीज। आशिर भाई, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारा का 1-2 दिन तक खुद ही पता चल जाएगा। और यकीन माने, वो ऐसे ही घर से नहीं भागी होगी, यकीनन किसी लड़के के साथ भागी होगी। बहुत फजूल बोलती हो तुम। सच कह रही हूँ मैं, लिखवा लो मुझसे। अगर ऐसा ना हुआ ना तो 100 जूतियां खाऊंगी मैं। वो किसी लड़के को पसंद करती है? करती तो नहीं थी, मगर मैं कुछ कह नहीं सकती। बस दुआ करें कि लड़का शरीफ हो, बदमाश ना हो। उसने कभी कोई हिंट दिया है? नहीं, कभी भी नहीं। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी स्टार बनना ही उसका पहला और आखिरी शौक था। फिर तो यकीनन किसी ड्रामे या फिल्म एक्टर के साथ ही भागी हो। तुम चुप नहीं रह सकते सनम। मुझे चुप करवा कर ही तुम लोगों का ये हाल हुआ है। अगर मुझे बोलने दिया होता ना तो कुछ ना कुछ तो मैं उगलवा ही लेती उससे। हाँ, तुम्हें तो सब बताकर जाती ना वो। हाँ, तो ज्यादा नहीं, कुछ ना कुछ तो बता ही देती वो। मरियम, जब वो बैग तैयार कर रही थी तुम मुझसे पूछ नहीं सकती थी? मुझे क्या पता था वो सीरियस है। मैंने तो बहुत लाइट लिया उसकी बात को। देखा कैसी छुपी रुस्तम निकली। तड़ाक करके छुरा घोंप के चली गई हमारी पीठ में। पागल तो वो शुरू से ही है। मीटर घूमते जरा टाइम नहीं लगता उसे। इतनी समझदार होने के बावजूद भी तुम उससे सीधा नहीं कर सकती थी? वो तो वैसे कम सुनती है किसी की, लेकिन जब दिमाग घुमाओ तो मिजाज आसमान पे होते हैं उसके। आसमान को छूने की बातें तो वो बहुत करती थी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि वो किसी अमेरिकन साइंसदान के साथ ही भागी होगी, जो उसको रॉकेट में बिठा कर ना आसमान को हाथ लगवा कर आएगा। छोटी, तुम दिमाग पे इतना जोर क्यों देती हो? तुम रिलैक्स करो। क्यों भाई? मैं अपनी बहन की फिक्र नहीं करूंगी तो फिर किसकी फिक्र करूंगी?
मरियम ठीक कहती है, तुम ज्यादा ना सोचो, बल्कि जाके आराम करो। अब कहाँ आराम आएगा मुझे आशिर भाई, न जाने हमारी बहन किन हाथों में होगी। अल्लाह रहम करेगा, तुम टेंशन ना लो। मैं तो कहती हूँ सुबह होते ही ना मोहल्ले के बंगाली बाबा के पास चलते हैं। मैंने सुन रखा है कि उनके पास जो भी जाता है ना, उनकी बात 99% ना बिल्कुल ठीक होगी। क्या पता वो कुछ ना कुछ हमें बता दे। नहीं सुन लो इसकी। चाय कैसी है? मॉम क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? तो जो मेरे घर में हो रहा है उसको देख के हंसो। हो सकता है हम जो समझ रहे हैं वैसा ना हो। सब बकवास है। तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। आंखों देखा कैसे झुठला सकते हो तुम? मॉम जो भी है, आपके रोने धोने से तो कुछ हासिल नहीं होना, उल्टा आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरे साथ जो भी होगा ना, वो इस लड़के की ही वजह से होगा। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन वो कुछ बताना तो चाह रहा था ना मॉम। क्या बताना चाह रहा था? क्या बताना चाह रहा था? अपनी तरफ से कहानियां बना रहा था। मॉम जो भी है, हमें उसकी बात सुननी चाहिए थी। अब सुनने को बचा ही क्या है, जब सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। उस लड़के ने मेरे घर को क्या बना दिया, सोच सोच के मेरा दिमाग फटा जा रहा है। रिलैक्स मॉम, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? इतना कुछ हो गया है और तुम कहते हो कि मैं टेंशन ना लूं। पागल तो नहीं हो गया तुम? फिर भी मॉम, इतना टेंशन लेना आपके लिए ठीक नहीं है, आपका बीपी हाई हो जाएगा। बढ़ता है तो बढ़ जाए। अब रातों को ये लड़कियां लेकर आएगा। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मॉम प्लीज। तुम्हारे डैड की रूह कांप गई होगी सरवर। क्या सोचेंगे वो कि उनके पीछे मैंने उनकी औलाद की ये परवरिश की है। मॉम जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, सालार कुछ भी कर सकता है और जो वो ठान लेता है ना, वो कर लेता है। क्या हुआ? मिल गया तुम्हें सुकून? यही चाह रही थी ना तुम? भाई तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? तुम्हें ना सुनाओ तो किसको सुनाओ? अच्छा है, जब से मैं आई हूँ सभी मुझे सुनाया जा रही। सुनाओ सुनाओ, इसीलिए रह गई हूँ मैं। तुम्हें किसने कह दिया कि तुम सिर्फ सुनती हो? सुन तो रही हूँ मैं तुम्हारी। अच्छा, वो जो आगे से तड़ाक तड़ाक जवाब देती हो वो? हाँ, हंसो हंसो, तुम हंसो। इधर मेरी जान पे बनी हुई है और तुम्हें हंसने से फुर्सत नहीं है। अरे नहीं, तुमने मेरी अम्मा वाली बात कर दी ना, इसीलिए। मेरी तो हमदर्दियां ना तुम्हारी अम्मा के साथ है। यकीनन उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही तुम्हें घर से निकल जाने को कहा होगा। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। मैं कौन सा किसी से हमदर्दी कर रहा हूँ? फिलहाल तो मुझे खुद हमदर्दी की जरूरत है। बहुत दांत निकल रहे हैं तुम्हारे। हर मॉम की पता नहीं क्या हालत होगी। वही जो अंदर बेटे की हो रही है। हाँ तो देखो अब कौन संभालेगा उन्हें। तुमको तो मैं जाके बात करूँ मॉम से? अरे नहीं 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 नहीं, रुको इधर। क्यों? इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूँ। एज यू विश। बाय द वे, कमरा तो काफी प्यारा है तुम्हारा। रियली? हैरत की बात है, मेरे घर वाले तो कहते हैं कि मैं बहुत गंद मचाता हूँ। तो ले आओ ना कोई कमरा साफ करने वाली। हाँ वो माला आती तो है सफाई करने। अरे मैं तुम्हारी बीवी की बात कर रही हूँ भाई। वैसे तुम साथ तो मेरा ना काम हो सकता है।